हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द मीठूस पैशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह उठने के साथ साथ जो कल के रात के धोए हुए कपड़े थे उसको ही समेट रही हूँ, क्योंकि रात को जनरली मैं कपड़े धोना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मैं डालती हूँ बालकनी में ही, बाहर कहीं नहीं डालती हूँ, दरवाजे के सामने ही होता है, इसलिए मैं रात को डालना पसंद करती हूँ। और उसके साथ साथ मेरे पास वक्त उतना होता ही नहीं है कि मैं दिन में वॉश करूँ करके। जनरली हफ्ते भर में 2 बार मैं कपड़े धोती हूँ, जैसे डेली का, नाइट वेयर्स, ऑफिस वेयर्स, ये सारा मिला के इतने सारे कपड़े तो हो ही जाते हैं। और उसके साथ साथ मेरे ऑफिस का एप्रन जो होता है वो एप्रन धोना पड़ता है, तो इन सारे के हिसाब से हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर धोना होता है। और मैं जनरली सोचती हूँ, अगर मम्मी पापा मेरे साथ होते तो फिर ये सारा काम मुझे कभी भी नहीं करना पड़ता। ये सारा काम हमेशा मम्मी पापा दोनों मिलके समेट लेते थे, या फिर घर का हर काम मम्मी पापा कर लेते थे। बिना मम्मी पापा के लाइफ एकदम सोचना हॉरेबल है, क्योंकि आप अगर बीमार भी पड़ रहे हो तो मम्मी पापा आपके पास अगर नहीं हैं तो फिर ऐसा रहेगा कि आपको देखने वाले कोई नहीं रहेंगे। भले ही आस पड़ोस वाले आपको पूछ लेंगे कि कैसे है करके, लेकिन वो जो मम्मी पापा वाला केयरिंग है वो शायद आपको नहीं मिलेगा। तो अगर बिना मम्मी पापा के लाइफ है आपके पास, तो मतलब आप समझ सकते हो कि खुद का काम खुद करो, और जो एक बचपना होता है ना वो आपके अंदर से चला जाता है। जैसे काम के चक्कर में आपको मतलब एक पर्सनल जो लाइफ होता है हैप्पीएस्ट, वो थोड़ा सा आपको कम हो जाता है, क्योंकि उतने टाइम तो आप अपने काम में ही लगा रहे हो, बिज़ी हो आप। तो लाइफ ना अपने आप ऐसा हो जाता है कि आपको बड़ा बनना पड़ता है, बड़े बनने पे आपको लाइफ मजबूर कर देता है। तो वही चीज़ मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं जो रहती हूँ मतलब मम्मी पापा से दूर रहती हूँ, तो मम्मी पापा का जो स्पेशल केयर लेना वगैरह होता है वो मुझे नहीं मिलता है। जब भी मैं जाती हूँ तब मुझे मिल जाता है, घर जाती हूँ तब मुझे मिलता है, लेकिन मैं जब भी नागपुर में होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो यही सारा चीज़ है। और ऑफ़िस जाने से पहले मैं अपना सारा काम ऑलमोस्ट कर लेती हूँ, लेकिन ऑफ़िस जाने से पहले सारा काम करना मुश्किल है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि ऑफ़िस जाने से पहले अपना यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो शूट करना, और उसके साथ साथ ऑफ़िस का काम जो रहता है वो 9 से 6 बजे तक, लेकिन पूरा काम मैं समेट नहीं सकती हूँ सुबह अकेले। तो मैं कुछ काम सुबह कर लेती हूँ और कुछ काम मैं शाम को आके करती हूँ। तो मैं ऐसे डिवाइड करके रखती हूँ कि आज सुबह मैंने ये काम कर लिया है और बाकी कितने काम हैं वो मैं ऑफ़िस से आने के बाद कर लूँगी। और ये जो कपड़े हैं ये मैं कल संडे धोई थी, तो वो ही चीज़ संडे रात को धोई तो फिर मंडे समेटने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे अलग कुछ कपड़े इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये मेरा ऑफिस का एप्रन और स्कार्फ है जो मुझे जाते टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको अलग रख रही हूँ। और गाइस, आप लोग अगर पूछते हो ना कि बिना मम्मी पापा के लाइफ कैसा होता है, तो ऐसे होता है बिना मम्मी पापा के लाइफ। और मैंने लगभग 2012 से 2022 शुरू है ये 10 साल बिना मम्मी पापा के लाइफ ही जिया है। भले ही मैं घर जाती हूँ हर 6-6 महीने में, हर 6-6 महीने में घर जाती हूँ, लेकिन मेरा जो स्टडी के दिनों से ही मैं बाहर हूँ, जिसके वजह से मैं मिस करती हूँ वो सारी चीज़ें। जो भी हॉस्टल में रहते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि ये लाइफ कैसा होता है करके। जो ना पसंद होता है खाना वही खाना पड़ता है, और वही चीज़ अगर हम घर पे रहते हैं तो हम मम्मी पापा को वो नखरे बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे कुछ और चीज़ खाना है। लेकिन वही चीज़ आप अगर मम्मी पापा से दूर हो तो आप ये नखरे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जो भी खाना है आप ही को खाना है, और आपके नखरे देखने वाले कोई नहीं है। तो चलिए, सुबह का काम तो हो चुका है मेरा, और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई ऑफ़िस जाने के लिए। मैं जनरली 7:30 बजे ऑफ़िस के लिए रेडी होना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे जब मैं उठती हूँ, उठने के बाद घर का काम जो रहता है और लंच और ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब कुछ मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद 7:30 बजे तक ये सारा काम मुझे कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब 1.5 घंटे में खाना बना के और जो दूसरे काम होता है वो करना पड़ता है। उसके अलावा जो काम मेरा बच जाता है वो मैं शाम को आके कर लेती हूँ।
तो नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपना जनरली स्किन केयर कर रही हूँ। और ऑफिस जाते वक्त मैं जनरली जो स्किन केयर होता है मेरे जो डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया है, क्योंकि मैं आजकल बहुत पिंपल से सफ़र कर रही हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट एडवाइस किए हैं, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक लिप बाम और एक टिकली, बस इतना ही होता है मेरे ऑफिस का मेकअप, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये है लिप बाम, और उसके साथ साथ एक स्टिकर। तो चलिए, ये होने के बाद मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करके जनरली अपना ब्रेकफास्ट होता है, लंच बॉक्स भरना होता है, ये सारा करके मैं निकल जाऊंगी। ऑफ़िस का बैग रेडी करना मेरे लिए मतलब ऐसा है कि आजकल इतना ज़्यादा आदत हो गया है, मुझे ऑफ़िस का बैग रेडी करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। मैं 5 मिनट में ऑफ़िस का बैग रेडी करके निकल जाती हूँ। सुबह सुबह मेरे बालकनी में अच्छा हवा भी रहता है और थोड़ा बहुत धूप भी रहता है। और ये देखिए, बालकनी का जो मेरा छोटा सा गार्डन है ये बहुत अच्छा दिखता है। जनरली मैं यहाँ पे रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो रेंटेड हाउस में लोग प्लांट्स रखने के लिए देखते नहीं है, क्योंकि जब भी वो शिफ्ट करेंगे तो उनको वो प्लांट्स लेके जाना पड़ेगा, अलग सा सामान बन जाएगा। लेकिन मैं प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं प्लांट्स लगाई तो हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे 2016 से हूँ, 2016 से जब मैं हूँ तो फिर मुझे मेरे साथ मतलब प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लाइफ में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाई हूँ। आपको अगर देखना है ना मेरा बालकनी जो छोटा सा गार्डन है मैं किस तरीके से सजाई हूँ, सिटिंग एरिया कैसा है, आपको अगर देखना है अच्छे से डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑफ़िस का बैग तो मैंने रेडी कर लिया है, हेडफोन वगैरह सब कुछ डाल लिया है, क्योंकि बस में जब मैं जाती हूँ ना तो कभी कभी मुझे हेडफोन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं हेडफोन वगैरह रख लेती हूँ, एप्रन वगैरह सब रख लेती हूँ। और उसके साथ साथ जब मैं निकलती हूँ ना तो मुझे ये काम बड़ा मतलब अलग सा लगता है। खिड़की लगाओ, फिर उसके बाद जैसे फ़ैन ऑफ करो। अगर मम्मी पापा मेरे साथ होते तो फिर ये चीज़ मुझे नहीं करना पड़ता। तो चलिए, बालकनी को मैंने थोड़ा सा ऐसे राउंडली आपको घुमा के दिखा दिया और उसके साथ साथ मैं निकलती हूँ। और ये देखिए, ये जो वाइट कलर की स्कूटी है ये मेरी स्कूटी है, लेकिन मैं आजकल स्कूटी लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से मैं अभी स्कूटी लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। स्कूटी लेके जाऊँगी तो झुलस जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा चल रहा है मेरा लाइफ बिना मम्मी पापा के। आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।